शादी वाले दिन उस औरत ने वो कंघी जमीन पर फेंक दी जो उम्र भर की मोहब्बत की निशानी थी। उसने वो अंगूठी उतार दी जो साथ जीने मरने का वादा लिए हुए थी, और फिर 1000 साल पुराना शादी का जोड़ा उतार कर उसने अपना सारा श्रृंगार छोड़ दिया। अब सादी सफेद चोले में वो अकेली पूरे होश में राक्षस देवता की हवेली तक जा पहुंची। एक ही मकसद, खुद को बलिदान कर दानवराज को हमेशा के लिए सील करना। उसने अपने हाथ की हथेली काटी, खून फर्श पर बने मंत्र जाल में टपकाया। 7 दिन बाद ये फॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगा और उसी के साथ वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसकी ये दीवानगी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। 7 दिन पहले वो बड़ी उम्मीदों से वो अमर औषधि लेकर जा रही थी जो उसने अपनी जान की ताकत से बनाई थी। सोचा था उसे अपने पति को देगी जो घायल था, लेकिन जैसे ही पहुंची देखा कि उसका पति एक लोमड़ी रूपी स्त्री के साथ संबंध में था। उसका 1000 सालों का प्यार एक छलावा निकला। सबसे दर्दनाक बात, उस आदमी ने उससे झूठ बोला कि वो जंग में घायल हुआ है ताकि वो नारी अपनी हृदय रक्त से औषधि बनाए और वो सारी औषधियां उस लोमड़ी को दे दे। और तो और सबके सामने उसे दोबारा शादी का झूठा वादा देकर कह रहा था, मैं चाहता हूं कि पूरी त्रिलोक हमारी अमर प्रेम कहानी को देखे। उसे समझ आ चुका था वो एक झूठ में जी रही थी। गुस्से में आकर उसने वो सारी चीजें तोड़ दी जो कभी उसे तोहफे में मिली थी। फिर उसने अपनी सबसे कीमती चीज, वो टोंगस्टार अमुलेट जो 1000 साल पहले उसके पति ने उसे जंग के बाद भेंट की थी, तोड़ने की तैयारी की। ये मेरी आत्मा से जुड़ा है, तुम इसे नहीं तोड़ सकती। उसकी सेविका ने रोका, लेकिन औरत ने शांत होकर कहा, जिस चीज में अब कोई प्रेम बाकी नहीं वो अब सिर्फ एक बोझ है। अब जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नहीं रह गया था। कुछ दिन बाद देवी देवताओं के बीच एक बड़ा परीक्षा समारोह हुआ और वहां वही लोमड़ी उस औषधि के कारण सबसे आगे निकल गई। बस एक युद्ध और जीतना बाकी था, फिर वो भी देवी बन जाएगी और उसका एक मनचाहा वरदान पूरा होगा। उसने जिसको लड़ाई के लिए चुना वो थी वही औरत, लेकिन दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। लोमड़ी हार जाती, मगर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तू मुझे मार नहीं सकती, मैं तेरे पति के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वो एक ही वार में उस औरत के सीने को चीर गई, लेकिन उस जख्म से बड़ा दर्द वो शब्द थे, मैं तुम्हारे पति के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये मानसिक आघात उसकी आत्मा को तोड़ चुका था। फिर लोमड़ी ने वरदान मांगा, स्वर्गलोक की सारी कैमेलिया फूलों की झाड़ियां नष्ट कर दो, मुझे उनसे एलर्जी है। देवता ये जानते हुए कि ये औरत के सबसे पसंदीदा फूल है, फिर भी उसने बिना एक पल गंवाए उन्हें नष्ट करवा दिया। जब फूलों की पंखुड़ियां पूरे आकाश में बिखर गईं, तो उस औरत की आखिरी आंसू भी बह चुके थे। अब उसके भीतर न मोह था न माया, बस शांति थी, मृत जैसी। शादी के दिन उसने बहाना बनाया कि वो अपने पति के लिए गिफ्ट लेने जा रही है, मगर वो सीधा राक्षस देवता की हवेली पहुंची। वो सब कुछ त्याग चुकी थी, बस मौत को गले लगाना बाकी था। उसी समय उसकी सेविका ने वो गिफ्ट उसके पति तक पहुंचाया, टूटे हुए टोंगस्टार अमुलेट के 2 टुकड़े। पति समझ चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। तू अब मेरी प्रतिद्वंदी कहलाने लायक भी नहीं रही, लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। जिसने कभी 9 लोगों को हिला दिया वो औरत आज एक टूटी हुई पत्नी बन चुकी है। लेकिन उस औरत ने एक सांस में जवाब दिया, जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है तू सिर्फ मेरी हार की गिनती में ही रहेगी। उसने खुद को उसी मंत्र जाल के बीच रखकर दानव को हमेशा के लिए सील करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। क्या तू पागल हो गई है? दानव चीखा, अपनी जान दांव पर लगा दी, बस मुझे रोकने के लिए? वो बोली, हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तू कभी आजाद नहीं हो सकता। अब बता पागल कौन है? आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।